Hello bachcho, let's read this question. The question says, these questions contain statement first assertion and statement second is reason. Option A, statement first is true, second is true. Statement second is correct explanation for statement first. Option B, statement first is true, statement second is true. Statement second is not correct explanation for statement first. Option C is statement first is true and statement second is false. And option D is statement first is false and statement second is true. Statement first is addition of HBr to one butane gives two optical isomers because statement second the product contains one asymmetric carbon. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। हमें कितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं बच्चों? दो स्टेटमेंट दी गई हैं। एक स्टेटमेंट फर्स्ट है और एक स्टेटमेंट सेकंड है। हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि जब हम एडिशन करते हैं एचबीआर का वन ब्यूटीन में तो दो ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। और स्टेटमेंट सेकंड में बोला है जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर ए या एसिमेट्रिक कार्बन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। बेसिकली बच्चों हमें यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा एल्कीन्स के अंदर, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसे कि अभी हमें देखने को मिलेगी वन ब्यूटीन की जब हम रिएक्शन कराएंगे एचबीआर के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं बच्चों वन ब्यूटीन क्या होता है। ये हमारे पास चार कार्बन हो बच्चों, और यहाँ वन पोजिशन पर ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर ये CH3 होगा बेसिकली, ये CH2 होगा, और यहाँ ये CH होगा। दिस इज वन ब्यूटीन। कौन है बच्चों? ये है हमारा वन ब्यूटीन। और इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? HBr के साथ करा रहे हैं। HBr क्या होता है बच्चों? एक एसिड होता है। H प्लस और Br नेगेटिव की सोर्स होता है। यहाँ हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड्स है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन नीचे है। ये एल्कीन क्या काम करेगा? इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब ये H प्लस हमारे इन दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर ऐड हो सकता है। इसको ध्यान से समझना है बच्चों। या तो हो सकता है बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ये इधर ऐड हो जाए और यहाँ ये CH पॉजिटिव बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाता, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता, और यहाँ पर इस बार पॉजिटिव चार्ज आ जाता। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है ऊपर वाला, और नीचे वाला एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले में दो दो यहाँ एल्काइल ग्रुप्स पे प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करोगे। तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी वाला लेस स्टेबल। तो हम जो रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे वो हम यहाँ सेकेंडरी जो हमारा कार्बोकेटायन है उसके थ्रू यहाँ रिएक्शन फर्दर क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ आपने देखा बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया, मोस्ट स्टेबल होता है। अब क्या होगा बच्चों? अब ध्यान से समझना है। अब Br नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या काम करेगा? यहाँ पर आएगा, अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ CH, और यहाँ CH2 है बच्चों। इससे ये CH3 अटैच था, इससे एक ये CH3 अटैच यहाँ था बच्चों, और इस पर आ गया है ब्रोमीन। तो ये प्रोडक्ट बन रहा है, ये प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट को ध्यान से समझना है। अगर आप इसके अंदर देखोगे बच्चों, ये वाला जो कार्बन है इससे चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। एक ये हाइड्रोजन है, एक CH3 अटैच है, एक CH2 CH3 अटैच है, और एक तरफ ब्रोमीन अटैच है। तो ये जो हमारा कार्बन है इसको कायरल कार्बन बोलते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा एसिमेट्रिक है बच्चों। ये जो हमारा कार्बन है बच्चों ये कैसा है? कायरल कार्बन बोल सकते हैं या एसिमेट्रिक कार्बन इसको बोल सकते हैं। एसिमेट्रिक सिमेट्रिक कार्बन है बच्चों ये, एसिमेट्रिक कार्बन। तो जो स्टेटमेंट सेकंड थी कि प्रोडक्ट कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन, ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। और क्योंकि यहाँ पर एक एसिमेट्रिक कार्बन है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसके अंदर एक्चुअल में यहाँ दो प्रोडक्ट्स बने होंगे। इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसको हम दोबारा से लिखते हैं। यहाँ ये ब्रोमीन है, यहाँ ये CH3 था, CH3, यहाँ CH2 CH3 है, CH2 CH3, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। आपने देखा बच्चों ये एसिमेट्रिक कार्बन है। बेसिकली यहाँ दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, दो ऑप्टिकली क्या बन सकते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बन सकते हैं। एक तो हो सकता है बच्चों यहाँ पर हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। हो सकता है बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये CH3 ग्रुप इस तरीके से प्लेन में दिखा सकते हैं। एक हम यहाँ इस तरीके से मान लीजिए, इस तरीके से ये हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं। यहाँ हाइड्रोजन होगा अबव द प्लेन, और यहाँ पर ये जो हमारा CH3 ग्रुप है, CH2 CH3 ग्रुप है, ये बिलो द प्लेन हो, और यहाँ पर ये ब्रोमीन ऐसे अटैच हो। एक तो बन सकता है बच्चों ये हमारा प्रोडक्ट। ये भी कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों? यहाँ पर ये CH3 इस तरीके से हम ऊपर दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये जो हमारा ब्रोमीन है ये ब्रोमीन यहाँ पर हो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा रहे हैं, और यहाँ ये CH2 CH3 को इस तरीके से दिखा रहे हैं, CH2 CH3 को इस तरीके से दिखा रहे हैं। तो बच्चों ये दोनों जो हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। ये कैसी हैं बच्चों? ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। बेसिकली ये एक काइंड का यहाँ क्या मिल रहा है? रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये जो पहला देखा हमने ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है,
ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा बेसिकली, और इन्हीं को बोलेंगे क्या बच्चों हम, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। क्या है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यहाँ एक्चुअल में ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कायरल कार्बन होने की वजह से, एसिमेट्रिक कार्बन होने की वजह से यहाँ पर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। जो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है, ये वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ दो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं बच्चों, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। इस वजह से यहाँ दो प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये दोनों ही बातें करेक्ट करेक्ट है। और दो बनने का यहाँ पर करेक्ट रीजन हम इस तरीके से बता सकते हैं, एसिमेट्रिक होने की वजह से यहाँ पर दो बन रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कार्बोकेटायन है बच्चों, ये जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, एक्चुअल में ये प्लेनर होता है। तो ये जो बी आर नेगेटिव है, ये बिलो से भी अटैक कर सकता था और अबव से भी अटैक कर सकता था, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये बिलो से अटैक करता बच्चों, जैसे अभी हमने दिखाया है, अगर ये बिलो से अटैक कर रहा है, तो हो सकता है बच्चों यहाँ पर अगर ये बिलो से अटैक करेगा तो ये हमारे तीनों ग्रुप्स ऊपर चले जाएंगे, CH2 CH3 हाइड्रोजन और CH3। और अगर ये अबव से अटैक करता तो ब्रोमीन ऊपर आता, CH3 हाइड्रोजन और CH2 CH3 नीचे चले जाते। तो इसलिए यहाँ पर दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, दोनों ही बातें करेक्ट हैं, दोनों ही बातें ट्रू हैं। और दो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ एसिमेट्रिक कार्बन है। जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए। तो बच्चों हमारे BCD ऑप्शंस तो गलत हो जाएंगे, देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।